कोई माई का लाल को हिम्मत नहीं है कि जनता दल में थैली दे के टिकट ले ले। पुत्र के चलते धृतराष्ट्र बन गए हैं, आंख में पट्टी बांध लिए हैं। जदयू एमएलसी संजय सिंह किसकी औकात की बात कर रहे हैं? अभी आपने सुना, औकात की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनमें क्या औकात है। कोई माई का लाल ऐसा दम नहीं लिया है। देखिए, भड़क रहे हैं आनंद मोहन पर जदयू एमएलसी संजय सिंह और कह रहे हैं कि पुत्र प्रेम में धृतराष्ट्र बन चुके हैं। बड़ा बयान दे रहे हैं, सुनिए बातों को। संजय सिंह जी, जिस तरह से बयान आया है, आनंद मोहन जो कि आपके पार्टी से ही जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को लेकर थैली लेकर के मंत्री बनाया गया है कई लोगों को और नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, आनंद मोहन जी जेडीयू में नहीं। थैली लेने वाला थैली की बात करता हो तो मुझे आश्चर्य लगता है। क्या मैं एक पूछना चाहता हूं, आप याद कीजिए, शिवहर में बीजेपी का सिटिंग सीट था, रामा देवी कई एक बार सांसद रही है, बेस्ट सांसद का उनको अवार्ड मिला। उस जगह बीजेपी सीट छोड़कर जदयू ने लिया, आनंद मोहन जी की पत्नी लवली आनंद जी को टिकट दिया गया, जीत के गई। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या आनंद मोहन जी थैली लेके गए थे उनका टिकट लेने के लिए? उनके पुत्र चेतन आनंद जी शिवहर से एमएलए थे, उनको वहां की स्थिति उनका बहुत खराब था, उनको नवीनगर भेजा गया। तो क्या थैली लेके वहां गए थे? जो थैली लेते हो थैली की बात करते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड है। कोई माई का लाल को हिम्मत नहीं है कि जनता दल में थैली दे के टिकट ले ले। जो लोग जिस तरह का होता है उसी तरह का भाषा बोलते हैं। एक कविता सिंह सिवान से एमपी थी, उसका टिकट कट गया इनके चलते। 2020 में लवली जी चुनाव लड़े थे आरजेडी से, तकरीबन 20,000 वोट से आ रहे हैं आरजेडी से। असल इनको सबसे बड़ा दर्द है पुत्र मोह। पुत्र के चलते धृतराष्ट्र बन गए हैं, आंख में पट्टी बांध लिए हैं। हमको समय खुशी होता किसी क्षत्रिय समाज से कोई बेटा जो जीत के आया एमएलए का, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको भी खुशी होता। अपने पुत्र मंत्री नहीं बने, इनके पेट में दर्द हो रहा है। बोल रहे हैं नीतीश जी के स्वास्थ्य खराब होने का गलत तरीके से फायदा उठाया गया है। नीतीश जी के स्वास्थ्य के बारे में इनसे सर्टिफिकेट लेने का जरूरत है क्या? नीतीश जी पूरे चुनाव में विपक्ष के नेता घर में बैठे थे और पूरे चुनाव में बारिश हो रहा था, चुनाव प्रचार कर रहे थे। उनका स्वास्थ्य खराब होता तो ऐसा प्रचार नहीं करते। वो ऐसा बोल क्यों रहे हैं? क्या कुछ चाहते? हम तो बोल दिए, पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गए हैं। एक बार जान जाइए, जो समाज की बात करता हो वही नेता कहलाता है। पार्टी कार्रवाई करेगी उनका? पहले सुन लीजिए ना, जो समाज की बात करता हो नेता कहलाता, जो परिवार का बात करता हो वो परिवार में ही सिमट के रह जाता है। 90 के दशक को याद कीजिए, कोसी में खून की नदियां बह रही थी, कितने माताएं बहनें विधवा हो गई। आज तक आनंद मोहन जी झांकने नहीं गए, उसी पप्पू यादव से जाके गले मिलते हैं वहां। तो समाज जो है ना, हम महाराणा के वंशज हैं। महाराणा प्रताप सभी जाति धर्म को लेकर चलते थे, उनके साथ बनिया भी था, भिल भी था, आदिवासी भी था, संकेत भी था। हम लोग समाज की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं। उन्होंने यह भी कहा, आप सोच लीजिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे, सिंह इज किंग। ये जनतंत्र और लोकतंत्र है। जनतंत्र नहीं, लोकतंत्र है। जो अपने मुंह से कहे सिंह इज किंग, हम अगर कहते हैं तो बेवकूफी ना है। जनता तय करती है कि कौन लीडर है। और बोल रहे हैं हम ही नेता हैं, राजपूतों का मजबूत नेता। कितना मजबूत है कि नवीनगर में चित्तौड़गढ़ कहने वाला एक कहा जाता था ना, चित्तौड़गढ़ 112 वोट से जीते हैं। अब समझ सकते हैं कि कौन सिंह इज किंग है। उन्होंने यह भी कहा कि वशिष्ठ नारायण के पुत्र प्रशांत कुमार भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन थैली वालों को टिकट दिया। देखने गए थे कि थैली लिया है। हमारा जनता दल यू में सर्वे होता है, सर्वे के अनुसार टिकट मिलता है। हम तो पहले ही बोले थैली लेने वाला, अब थैली की बात कर रहे हैं। अब बताइए, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी हैं, उनके बारे में बोलता है कार्यकारी अध्यक्ष की क्या जरूरत है? देखो बताइए, जो टिकट के लिए उनके ठेवनियां दिए रहते थे घर पर,
और उनके बारे में बोल रहे हैं। तो मुझे तो गजब स्थिति है भाई, राजनीति ऐसा चीज हो गया है कि लोग परिवार में सिमट के रह गए। नहीं, उनका कहना है कि रात के 12 बजे उन्होंने ऑपरेशन किया, तब जाके आपकी सरकार बची। उनके बेटे सामने में आए। एक एमएलए ऑपरेशन में था, नाम दोहरा देंगे, नीलम देवी थी, मोकामा के जो विधायक हैं, गौतम जी थे, भरत बिन थे, संगीता कुमारी थे, सबों ने साथ दिया ना। एक व्यक्ति सरकार नहीं बचाया, मैं आपको कहना चाहता हूं। ये तो कह रहे कि सरकार हम बनाना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं, ये भी कह रहे तो हैं। उनको खुला स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र है, उनको कौन रोक रहा है? उनको कोई रोक नहीं रहा है। जदयू में अंतरकला वाली स्थिति हो गई है। कोई अंतरकला जदयू में नहीं है, उनके बातों पर चलिएगा तो अंतरकला है, कोई अंतरकला नहीं। हमारा पार्टी देख लीजिए, कोई नीतीश कुमार जी, कोई माय का लाल दफन नहीं कर सकता नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी बिहार के 14 करोड़ जनता के दिलों में बसते हैं। कह रहे हैं एक कार्यकर्ता नाराज है, सारे पार्टी को खत्म कर दिया गया। किसने खत्म किया है? कुछ लोगों द्वारा बोले। वो जहां बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं। उनको तो एक ही दर्द है, जान जाइए, पुत्र मंत्री बन जाता, सब कुछ ठीक ठाक था जनता दल में। तो बड़े नेताओं की तरफ भी इशारा कर रहे थे वो अपनी बातचीत में, जैसे शीर्ष। देखिए, हमारे यहाँ सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं, और हम केंद्र में मंत्री ललन बाबू हैं, संजय झा जी हैं, विजय चौधरी जी हैं। ये लोग सब लोग तय करते हैं। इनको परिवार को एस्टेब्लिश करना है। बैनर पर तस्वीर नहीं लगने के कारण भी वो नाराज है। कह रहे कि नीतीश जी की तस्वीर तो गायब हो ही गई, दोनों डिप्टी सीएम का भी तस्वीर गायब है। देखिए, उनको तो एक ही बता दिए, नीतीश कुमार जी को बैनर से लोग नहीं जानता है। 14 करोड़ जनता के दिलों में बसने वाला नीतीश कुमार जी हैं। तो आनंद मोहन का जेडीयू से कोई मतलब नहीं। जेडीयू में है ही नहीं है, वो तो मतलब क्या रहेगा? जेडीयू में तब ना बात होती कि जेडीयू में है। आप बोल रहे हैं पुत्र मोह में कर रहे हैं, तो क्या उनके स्टार प्रचारक थे ये। कार्रवाई हाँ। स्टार प्रचारक लवली जी थी, कितना जगह विधानसभा चुनाव में गई, ये पता है? कितना जगह गई? तो हटाइएगा उन लोगों को। ये हमारे कहने का मतलब यह है कि उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे या जदयू से निष्कासन कुछ करेंगे आप? किसको? जो जिनके बारे में आनंद मोदी जेडीयू में है ही नहीं, तो निष्कासन का सवाल क्या उठता है? उनके बेटा पत्नी अब उनका बेटा पत्नी बोलेगा तब ना, कोई तो बयान आया नहीं है। राजपूत समाज नाराज तो नहीं है ना? कोई नाराज नहीं। सुन लीजिए, हम अगर महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि नहीं बनाते तो जेल से बाहर भी नहीं आते ही। हमने पटना के मिडिल हाई स्कूल में उनका पुण्यतिथि मनाए, तभी जेल के बाहर आए हैं। समझ गए ना? तो नीतीश कुमार जी को इनको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है सर। कहने का मतलब क्या है, फिर जेल में जाएंगे क्या वो? ये हम कहाँ कह रहे हैं? आप झूठ मूठ कर आपको